अस्सलाम वालेकुम। आज के ज़बरदस्त और मालूमाती सेशन में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अगर आप महा टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का मौजू आपके लिए वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं भक्ति तहरीक पर। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम इस दिलचस्प सफर का आगाज करें, मैं आप सबको याद दिलाता चलूं कि इस सेशन के बहुत ही अहम नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में और प्रैक्टिस के लिए क्विज का लिंक दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद वोहनेवाड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के सेशन में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस तहरीक के आगाज और वजूहात से, फिर ज़ात पात की मुखालफत, इलाकाई ज़ुबानें और वारकरी तहरीक को समझेंगे, और आखिर में महा टीईटी के पिछले सालों के सवालात और कुछ ज़बरदस्त लॉजिकल रीजनिंग सवालात भी हल करेंगे। और याद रखिए, ये कोई आम लेक्चर नहीं है। हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह से इसमें शामिल रहें। तो अपने कीबोर्ड्स और मोबाइल स्क्रीन्स बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि हम बीच बीच में सवालात पूछेंगे और आपको उनके जवाबात फौरन कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, यानी आगाज और असबाब। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान की तारीख का ये इतना बड़ा समाजी और मजहबी इनकलाब दरअसल 7वीं सदी के आसपास जुनूबी हिंदुस्तान से शुरू हुआ था, जहां अलवार और नायानार संतों ने उसकी मजबूत बुनियाद रखी। अच्छा, जरा सोचिए वो क्या वजूहात थीं जिन्होंने इतनी बड़ी तहरीक को जन्म दिया। क्या इस दौर में जात पात का निज़ाम वाकई इतना सख्त था? जी हाँ, बिल्कुल था। देखिए, निचली जातों पर बेपनाह जुल्म हो रहा था। मजहबी रसूमात इतनी पेचीदा और महंगी हो चुकी थी कि आम इंसान की पहुंच से ही बाहर थीं। फिर इसी दौरान इस्लामी मसावात यानी सबको बराबर समझने के उसूलों ने भी समाज पर काफी गहरा असर डाला। लेकिन सबसे बड़ी और अहम वजह ये थी कि आम आवाम के दिलों में सच्चे और बिल्कुल सादे रूहानी सुकून की तलब जाग चुकी थी। वो एक ऐसा रास्ता चाहते थे जहां खुदा तक पहुंचने के लिए किसी महंगी रस्म या खास जात की कोई जरूरत ही ना हो। और यहीं से हम अपने दूसरे अहम पहलू पर आते हैं, जो है जात पात के निज़ाम की मुखालफत। इस पूरी भक्ति तहरीक का सबसे बुनियादी मकसद यही था कि समाज को बांटने वाले जालिमाना जात पात के निज़ाम को जड़ से ख़त्म किया जाए। इसे समझने के लिए ज़रा संत कबीर के इस मशहूर कॉल पर गौर कीजिए, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर हम अपने बुनियादी सीखने वालों के लिए इसे बिल्कुल सादा अल्फाज में बयान करें तो इसका मतलब बस इतना है कि किसी भी इंसान की असल पहचान उसके इल्म, उसके किरदार और अच्छे कामों से होती है, न कि इस बात से कि उसने किस खानदान या ज़ात में जन्म लिया है। कितनी सादा मगर कितनी गहरी बात है। बिल्कुल, और गुरु नानक जी का ये कॉल तो और भी ताकतवर है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। सच कहा आपने। गुरु नानक जी दरअसल ये वाजे करना चाहते थे कि खुदा सिर्फ एक है और ये सारी इंसानियत उसी की तख्लीक है। उनका सीधा सा पैगाम ये था कि खुदा की नज़र में दुनिया के तमाम इंसान बिल्कुल बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं। अब एक सवाल जहन में आता है कि इन संतों ने अपनी इतनी बड़ी बातें आम लोगों तक आखिर कैसे पहुंचाईं? इसका बड़ा सादा सा जवाब यह है कि उन्होंने उस दौर की मुश्किल और ख़ास तबके की ज़बान यानी संस्कृत को छोड़ दिया और उसकी जगह आवाम की मकामी और इलाकाई ज़बानों को चुना। और यहाँ आता है आप सबके लिए आज का पहला सवाल। जल्दी से अपने कीबोर्ड संभालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, संत ज्ञानेश्वर ने आम लोगों तक अपनी तालीमात पहुँचाने के लिए किस ज़बान का इस्तेमाल किया? जल्दी कीजिए, जवाब सामने आने से पहले अपने अंदाजे कमेंट में लिखें। तो सही जवाब है मराठी। देखिए, मुख्तलिफ संतों ने अलग अलग जुबानें चुनी। जैसे कबीर ने हिंदी का इस्तेमाल किया, गुरु नानक ने पंजाबी, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम ने मराठी, मीराबाई ने राजस्थानी और तुलसीदास ने अवधी जुबान का इंतखाब किया। अवाम की अपनी जुबानें इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मजहबी तालीम सीधी आम समाज तक पहुंच गई। अब इल्म सिर्फ चंद पढ़े लिखे लोगों की जागीर नहीं रहा था। अब बारी है चौथे हिस्से की, यानी वारकरी तहरीक। लेकिन महाराष्ट्र के इस मशहूर तहरीक पर बात करने से पहले एक बहुत ही अहम ऐलान। अगर आप महा टीईटी इम्तिहान की वाकई संजीदगी से तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के बाद हमारी इस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक करें। तो आइए वारकरी तहरीक के कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। ये तहरीक बुनियादी तौर पर पंढरपुर में विट्ठल भगवान की अकीदत से जुड़ी हुई थी। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इसमें इबादत करने वालों के दरमियान 100% समाजी मसावात थी। संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ और तुकाराम जैसे अजीम संतों ने अभंग और भजन के जरिए बिल्कुल सादी अकीदत का पैगाम दिया, जिसने महाराष्ट्र के अमीर और गरीब हर तबके को एक धागे में पिरो दिया। अगर आप गौर करें तो भक्ति तहरीक और सूफी तहरीक के दरमियान आपको बड़ी कमाल की मुमासलतें मिलेंगी। दोनों ही तहरीकों ने मोहब्बत और सिर्फ एक खुदा पर बहुत जोर दिया। दोनों ने ही अंधी और दिखावे की रसूमात को सख्ती से मुस्तरद किया और दोनों ने ही अपना पैगाम पहुंचाने के लिए आम आवाम की जुबान का सहारा लिया।
इन दोनों का असल मकसद बस एक ही था, खालिस इबादत और सच्चा इंसानी भाईचारा। और अब बारी है हमारे 5वें हिस्से की, महा टीईटी के पिछले सालों के सवालात। तो टीईटी के तमाम उम्मीदवारों, अब वक्त आ गया है इम्तिहान के मैदान में उतरने का। अपने कीबोर्ड्स पर हाथ रख लें, क्योंकि अब हम आपके सामने पिछले सालों के असल सवालात रखने जा रहे हैं। देखते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे तेज जवाब कौन देता है। चलिए, सवाल नंबर 1, भक्ति तहरीक का आगाज कहां हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी पंजाब, सी जनूबी हिंदुस्तान या फिर डी गुजरात। जल्दी से बगैर वक्त जाया किए अपना ऑप्शन ए, बी, सी या डी कमेंट में लिखें। और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जनूबी हिंदुस्तान। चलते हैं अगले सवाल पर। वारकरी तहरीक का ताल्लुक किस देवता से है? ए शिव, बी राम, सी विट्ठल, डी कृष्ण। कमेंट्स की रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी बताएं। और दुरुस्त जवाब है सी विट्ठल। तीसरा सवाल, वो मशहूर अल्फाज जिनका उर्दू तर्जमा है जात न पूछो साधु की, ये किसने कहे थे? ए तुलसीदास, बी कबीर, सी सूरदास, डी नामदेव। अब ये तो सबको पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बड़ी तफसील से इस पर बात की है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं, सही जवाब है बी कबीर। चौथा सवाल, ज्ञानेश्वरी किस जबान में लिखी गई थी? ऑप्शंस हैं ए हिंदी, बी संस्कृत, सी मराठी या डी पंजाबी। जरा सोचिए थोड़ा सा। तो इसका सही जवाब है सी मराठी। जैसा कि हमने बताया कि संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र से थे, तो ये लॉजिकल सी बात है कि उन्होंने अवाम से उनकी अपनी मादरी जबान में ही राब्ता कायम करना बेहतर समझा। और टीईटी का 5वां आखिरी रस्मी सवाल, भक्ति तहरीक ने किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया? ए महंगी रसूमात, बी जात पात, सी खालिस इबादत या डी ऊंची जात की बरतरी। सब लोग तेजी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दर्ज करें और यकीन जानिए आज के हमारे इस पूरे सेशन का सबसे बड़ा निचोड़ भी यही है कि सही जवाब है सी खालिस इबादत। तो अब हम आ गए अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, लॉजिकल रीजनिंग क्विज। रट्टा लगाना एक बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना बिल्कुल अलग चीज। खास तौर पर हमारे नए और बुनियादी सीखने वालों के लिए हमने यहाँ 3 ऐसे सवालात रखे हैं जो आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेंगे। तो पहला गेस क्वेश्चन ये रहा, अगर 15वीं सदी का कोई संत उध के इलाके में आम किसानों तक अपनी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना चाहता, तो वो मंतकी तौर पर संस्कृत के बजाय कौन सी जबान चुनता? जरा जबानों वाली इस टेबल को जहन में लाएं। सोच लिया आपने? बिल्कुल, वो यकीनन अवधी जबान का इंतखाब करते, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुलसीदास जी ने आम लोगों के लिए रामचरितमानस में अवधी का खूबसूरत इस्तेमाल किया था। हमारा दूसरा गेस क्वेश्चन, भक्ति उसूलों को सामने रखते हुए जरा बताएं कि एक संत की नजर में एक अमीर तरीन बादशाह और एक गरीब मजदूर का खुदा के सामने क्या मुकाम होगा? क्या लगता है आपको? अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इसका सीधा और सच्चा सा जवाब यह है कि वो दोनों बिल्कुल बराबर समझे जाएंगे, क्योंकि भक्ति तहरीक हमें यही सिखाती है कि खुदा को आपकी दुनियावी हैसियत, दौलत या जात से कोई गर्ज नहीं, वो तो बस आपके दिल की पाकीज़गी और सच्ची अकीदत को देखता है। और आज का आखिरी गेस क्वेश्चन, लॉजिकली सोचकर बताएं कि निचली जातों यानी उस दौर के शूद्रों और दलितों ने भक्ति और वारकरी तहरीकों का हिस्सा बनने के लिए इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिखाई होगी? वजह बिल्कुल साफ है, उन तहरीकों ने उन्हें पहली बार वो समाजी बराबरी, वो मजहबी आज़ादी और वो इंसानी विकार लाकर दिया जिसे रिवायती और जालिमाना जात-पात के निज़ाम ने उनसे बुरी तरह छीन लिया था। तो उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अपनी पढ़ाई बिल्कुल इसी तरह जारी रखें। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में मौजूद PDF नोट्स डाउनलोड करना और क्विज की प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। और हमारी इस मेहनत को सराहने के लिए हमारे YouTube चैनल इरशाद वनवार्ड को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिल्कुल। और आज के इस शानदार सेशन का इख्तिताम हम एक ऐसे सवाल पर करते हैं जो शायद आपको कुछ देर सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हमारे आज के इस इतने जदीद और पढ़े लिखे माशरे ने वाकई वो मुकम्मल मुसावात और बराबरी हासिल कर ली है जिसका ख्वाब भक्ति तहरीक के इन अजीम संतों ने सदियों पहले देखा था? जरा सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली मालूमाती निशस्त में। खुदा हाफिज।